स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस। ये दोनों बहुत मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के बारे में। तो आइए इनको सीखते हैं और समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। हम बात कर रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस। डेफिनेशन देखने से पहले हम एक बार थोड़ा इसको आसान वे में समझने की कोशिश करते हैं और एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि आप मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपने एक स्कूल खोला है और उसका जो नाम है आपकी कंपनी का, स्कूल का, स्मार्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। हम एक बार जूम करके यहाँ चल रहे हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होगा हमारा, कि जो कंपनी का उद्देश्य क्या होगा। स्कूल खोल रहे हैं, स्मार्ट एजुकेशन खोल रहे हैं, तो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि एजुकेशन प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड एजुकेशन सर्विसेज। यहाँ जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है हमारा, कि हमें जो है एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड करना है। हम स्कूल्स भी चला सकते हैं, कोचिंग सेंटर भी चला सकते हैं। तो जो यहाँ पर स्मार्ट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पर क्या निकल के आया कि टू प्रोवाइड एजुकेशन सर्विसेज। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमें क्या बताता है कि जो आपने कंपनी ओपन की है, रजिस्टर्ड करवाई है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पर जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वो यहाँ क्या है, टू प्रोवाइड एजुकेशन सर्विसेज। चाहे हम स्कूल खोले, कोचिंग सेंटर के थ्रू हम चलाएं, तो यहाँ जो हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता है। या हम ये कह सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये बताता है कि कंपनी क्या करेगी, व्हाट कंपनी विल डू। यानी जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है वो क्या करेगी, किस टाइप का बिजनेस करेगी, क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी, ये जो बताने का काम करता है जो हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद हमारा आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें क्या कहता है कि जो आप एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करोगे उसके लिए आप क्या करोगे, कि आप फीस कैसे कलेक्ट करोगे, टीचर्स को अपॉइंट कैसे करोगे, उसके बाद बोर्ड मीटिंग कब होगी, डायरेक्टर्स की पावर क्या होगी। तो इस टाइप के जो रूल्स हैं कि आप अब अपनी स्मार्ट एजुकेशन कंपनी को चलाने के लिए जो रूल्स हैं, उस रूल्स को हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी कि जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव आपने बताया, उस मेन ऑब्जेक्टिव को आप जो एम है आपका, उसके तहत आप अपनी कंपनी को चलाएंगे। तो जो चलाने का काम करता है, जो रूल्स रेगुलेशंस बताने का काम करता है, वो क्या करता है, हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस। यानी हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि कंपनी करेगी कैसे, यानी कंपनी, हाउ कंपनी विल डू इट। जो आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है उसको कंपनी करेगी कैसे, ये जो बताने का काम करता है, ये हमारा क्या करता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आइए अब हम इसकी बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इट इज़ द मेन डॉक्यूमेंट दैट शोज द ऑब्जेक्टिव। यानी कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप एंड बाउंड्रीज ऑफ कंपनीज एक्टिविटीज़। यानी कि जिससे बाहर कंपनी नहीं जा सकती, उसकी बाउंड्री भी ये डिफाइन करता है। इट टेल्स व्हाट कंपनी कैन डू एंड कैन नॉट डू। ये बताता है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। उसके बाद जैसे हमने दूसरा देखा था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस क्या है, ये रूल्स हैं। क्या है, इट इज ए रूल बुक दैट एक्सप्लेन हाउ द कंपनी विल वर्क इंटरनली। यानी कि कंपनी अपने मेन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, अचीव करने के लिए
किस प्रकार से जो है कार्य करेगी, लाइक मैनेजमेंट रूल्स क्या होंगे, मीटिंग्स क्या होगी, डायरेक्टर्स की पावर क्या होगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट होता है, इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिफाइन होती हैं। अब कंपनी एक्ट की अगर डेफिनेशंस के बारे में हम बात करें तो हमें दिया हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 56, मेमोरेंडम मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का जो संविधान है उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। और उसके बाद नेक्स्ट जो दिया हुआ है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन जो है वो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत आते हैं। तो आइए अब हम सीखते हैं उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस के क्या कंटेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट उसके बाद हम देखते हैं कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस के अंदर जो फर्स्ट क्लोज होता है वो हमारा होता है नेम क्लोज। नेम क्लोज हमें क्या बताता है, ये बताता है कंपनी का नाम। जैसे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड है, यानी कि कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक कंपनी है, तो ये उसके नेम से हमें पता चलता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सिचुएशन क्लास। सिचुएशंस क्लास क्या बताता है कि कंपनी कहाँ सिचुएटेड है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, ये हमें क्या बताता है, सेकंड क्लास। उसके बाद थर्ड हमारा आता है ऑब्जेक्ट क्लास, यानी कि बिजनेस का मेन पर्पस क्या है, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमें बताता है ऑब्जेक्ट क्लास। उसके बाद नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी क्लास। लाइबिलिटी क्लास जैसे नाम से ही पता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ये क्लास हमें लाइबिलिटी क्लास के अंतर्गत पता होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल क्लास। कैपिटल क्लास क्या बताता है कि कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है सब्सक्रिप्शन क्लास, यानी कि सब्सक्रिप्शन क्लास के अंदर होता है कि जो कंपनी के फर्स्ट मेंबर होते हैं, जो सब्सक्राइबर होते हैं, उनका नाम इसके अंतर्गत होता है। तो जो ये मेन जो कंटेंट्स हैं, यानी कि जो मेन क्लास है, ये है हमारी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस की। उसके बाद कुछ फॉर्म्स हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस के जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर डिफाइन है। जैसे टेबल ए है, टेबल बी है, टेबल सी, टेबल डी और टेबल बी। टेबल ए हमें क्या बताती है, ये जो है ऑलरेडी फॉर्म्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी के। जैसे टेबल ए क्या बताती है हमें, लिमिटेड बाय शेयर, ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर, जिसके जो शेयर्स हैं वो लिमिटेड है। टेबल बी हमें क्या बताती है, लिमिटेड बाय गारंटीज। उसके बाद टेबल सी हमें क्या बताती है, लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, पहले में नो शेयर कैपिटल। टेबल डी हमें क्या बताती है, अनलिमिटेड विद शेयर कैपिटल। और टेबल ई हमें क्या बताती है, अनलिमिटेड नो शेयर कैपिटल्स। ये मेमोरेंडम एसोसिएशंस के फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो कंपनी एक्ट के अंदर डिफाइन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस के जो मेन रूल्स है, उसके अंदर हमारा सबसे पहले आता है शेयर इशू, यानी कि शेयर कैसे इशू होंगे या ट्रांसफ़र होंगे, ये हमें बताता है शेयर इशू किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस के अंदर। उसके बाद हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, बोर्ड मीटिंग्स और जनरल मीटिंग के रूल्स फॉर बोर्ड मीटिंग्स एंड जनरल मीटिंग्स। उसके बाद क्या बताता है, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, पावर्स, ड्यूटीज़ एंड रिमूवल के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है डिविडेंड, यानी कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया है बोरोइंग पावर, यानी कंपनी लोन कितना ले सकती है, ये भी पता होगा। और नेक्स्ट जो होगा अकाउंट्स एंड ऑडिट, यानी कि हाउ बुक विल बी मेंटेन, बुक्स कैसे मेंटेन होंगी। तो जैसे हमने पीछे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखा था, तो उसी प्रकार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस के भी अलग अलग टाइप के जो है फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, फॉर्म्स दिए हुए हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे टेबल एफ दिया हुआ है, टेबल एफ के अंदर क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मोस्ट कॉमन रूल अबाउट द शेयर, डायरेक्टर्स मीटिंग एक्सेट्रा। तो टेबल जी के अंदर क्या दिया हुआ है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल, रूल्स ऑफ गारंटीज और शेयर्स, इसके बारे में लिखा हुआ है। टेबल एच हमें क्या बताता है,
टेबल एच हमें बताता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल्स, रूल्स फॉर कंपनी विद नो शेयर्स। टेबल आई हमें क्या बताता है, अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल, नो लिमिट ऑन लायबिलिटी बट हैज शेयर्स। और टेबल जे हमें बताता है कि अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल्स, यानी कि नो शेयर अनलिमिटेड लायबिलिटी। उसके बाद उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया।